प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 का एक नया वीडियो फिर से लेके आ रहा हूँ। जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इस पे बेस्ड है। और फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियोस बन चुके हैं, वो मैंने आपको कल ही क्लियरली कर दिया था। और उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बैक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको लगा दिए हैं, है ना। और अब आपके पास सेकेंड चैप्टर है। इसके साथ ही मैं आपका अपना सुरेंद्र सर नए वीडियो के साथ में। पहली बात है, इसमें जो कंडीशन होती है, टाइम को लॉस न करते हुए हम सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। तो इसमें पहली कंडीशन आती है हम लोग इंट्रोडक्शन। पहला लेक्चर है आपका L1, इसका इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन में इसके रिगार्डिंग में आपको जो जो फोर्स की जरूरत है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस। फर्स्ट है कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये फोर्स क्या होता है? ये द फोर्स which does not depends on the force which does not depends on, वो फोर्स जो डिपेंड नहीं करता है ऑन इट्स पाथ, वो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बट ओनली इनिशियल टू फाइनल इनिशियल पोजीशन में डिपेंड करता है। तो दैट इज नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट लाइक दैट, इसमें कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर दूसरा है स्प्रिंग फोर्स। और तीसरा है आपके पास कोलम्बिक फोर्स को। ये तीनों आपके कैसे हैं? कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब क्या क्या हो गया? ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही आपके डिपेंड हो गया। अभी बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा इस सेंटेंस का मतलब। फिर यहां पर एक कंडीशन आती है, उसमें क्या है कि वर्क जितने भी होते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी होता है। वर्क इक्वल्स टू एनर्जी। अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हम वर्क डन निकालेंगे, तो हमें पास एनर्जी खुद ब खुद निकल जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्क इक्वल्स टू एनर्जी। और एनर्जी बेसिकली जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट मीनिंगफुल। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मीनिंगफुल नहीं है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज मीनिंगफुल। कि उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो मायने नहीं रखता है, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो मायने रखता है इस फिजिक्स में। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी बात आती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने अभी कहा था द अमाउंट ऑफ वर्क डन द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity
टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अब यहां पे देखें, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से मैं किसी एक पॉइंट पर लेके आ रहा हूं तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए विदाउट एक्सेलरेशन। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब कैसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही हम उसको लेके आ पाएंगे। अब उसके बाद डिनोटेड बाय ये क्या हो गया, डिनोटेड बाय v, इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज मैथमेटिकली क्या हो गया कि v इज इक्वल्स टू w अपॉन ऑफ q नॉट। टेस्ट सात को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से। ठीक है, अब तो ये कंडीशन आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको सोचते हैं, कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया कि जैसे बाय द वे आपको यहाँ पर और यहाँ पे आपके पास एक आपका घर है और यहाँ पे आपके पास स्कूल है। एक जगह आपका घर है और एक जगह आपका क्या है, स्कूल है। अब इस घर और स्कूल में देखें, आपके पास यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये। ठीक हो गया। अब यहां से इसमें इस पार्टिकल से आप इस पार्टिकल तक पहुंच सकते हैं किसी भी रास्ते से। वे 1 में गए, वे 2 से गए, वे 3 से गए, और वे 4 से गए, और वे 5 से गए। अगर स्कूल का टाइमिंग आपका 8 बजे का है, 8 AM का है, और यहाँ का टाइमिंग आपके पास 7:30 पे आप निकल रहे हैं, कितना, 7:30 पे आप निकल रहे हैं, और वहां पे कितने बजे पहुंच रहे हैं, 8 बजे पहुंच रहे हैं। तो आप स्कूल में 8 बजे पहुंच गए, घर से 7:30 बजे निकले, है ना। तो अब आप कौन से रास्ते से गए वो किसी को कोई मतलब नहीं है, घर वालों को ये नहीं मतलब, क्योंकि आप अगर 7 बजे से पहले 7:30 से पहले जाते हैं, दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग ऑन द 7 बिफोर द 7:30, अगर आप 7:30 से पहले जा रहे हैं तो घर वालों को प्रॉब्लम होगी कि बेटा तो इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। और अगर स्कूल में आप लेट में पहुंचे तो स्कूल वालों को प्रॉब्लम होगी, तो आप इतने लेट से क्यों आए। ठीक है, अगर आप घर से 7:30 बजे निकल रहे हैं और यहाँ 8 बजे पहुंच रहे हैं तो रास्ता मायने नहीं रखेगा आप किस रास्ते से गए हैं। दैट क्लियर। ये कंडीशन आपके पास ये होगी कंजर्वेटिव की। ठीक है, अब यहां पर बात आती है इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी की कंडीशन कुछ भी होती है, कहीं तक भी डिटरमाइन हो सकती है। ये इसका मतलब ये नहीं कि भैया इन्फिनिटी कहाँ होगा, इन्फिनिटी पॉइंट कहाँ होगा, उस चार्ज की कैपेसिटी के अगेंस्ट में इन्फिनिटी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो दैट इज नोन एज द इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अब इसको हम इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या, इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल क्या हो गया, द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन को समझते हुए चलना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ given the negative line integral of the electric field from infinity to a point। ठीक है, इसका मतलब आप समझो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि v इज इक्वल्स टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल इन्फिनिटी से r तक लाना है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब ये कितना हो गया,
ई इंटू अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक तरह से क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको इक्वेट करने के लिए हम इसको अलोंग द एल करेंगे, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर, ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो अब इसकी कंडीशन में आ गए, v इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू आर एंड दिस। अब निगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंडीशन आपके पास आ रही। तो लाइन इंटीग्रल, तो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। बच्चों तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी करें, नोट्स बना लें, बोर्ड के रिगार्डिंग में बहुत अच्छे नोट्स हैं, है ना। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना है। अब इसके बाद है यूनिट्स, अब इसके बाद है यूनिट्स। अच्छा, अब मैं इसको बता इसकी कंडीशन में जाता हूं। इसकी जो यूनिट होगी, पहली बात तो यूनिट, यूनिट इक्वल्स टू एस v इज इक्वल्स टू w अपॉन ऑफ क्यू नॉट, v equals to w upon of q naught. So unit of v is equals to unit of w upon of unit of q naught, ये हो गया यूनिट ऑफ q naught। ठीक है, यूनिट ऑफ w का मतलब क्या हो गया, जूल, यूनिट ऑफ q naught क्या हो गया, कूलम। तो ये क्या हो गया, जूल पर कूलम, क्या हो गया, जूल पर कूलम। किसकी यूनिट होगी, जूल पर कूलम, तो ये तो होगी। और ऐसा यूनिट इक्वल्स टू, ऐसा यूनिट इक्वल्स टू इसकी है वोल्ट, ऐसा यूनिट कितनी है, वोल्ट। यानी इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय v, इसको भी रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय v, इसको भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा यूनिट है। अब अगर मैं सेकंड डेफिनेशन लेके चलूं, एंड एज v इज इक्वल्स टू e माइनस ई इंटू ऑफ l, इसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, e इंटू ऑफ l आ गया। तो यहाँ पे चलो el नेगेटिव साइन को हटा दूं, तो कितना हो गया, v इक्वल्स टू, सो यूनिट ऑफ v इक्वल्स टू e, कितना हो गया, e का मतलब हो गया न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर, तो कितना हो गया, न्यूटन मीटर पर कूलम, ये भी हो गया। ठीक है, एक यूनिट ये भी हो गई। लेकिन जब भी हमें बात करनी होगी तो हमें किसकी, ऐसा यूनिट की बात करनी है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है हमारे पास, जो नेक्स्ट कंडीशन आ रही है, ऐसा यूनिट तो हो गया, एस v इज इक्वल्स टू w अपॉन ऑफ क्यू नॉट, v इक्वल्स टू w अपॉन ऑफ क्यू नॉट। ये है आपके पास, w है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये भी है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और स्केलर की जो कंडीशन आएगी, स्केलर और स्केलर की जो कंडीशन आएगी, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, स्केलर ही आएगा, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, स्केलर। तो दिस इंप्लाई दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आ गई। अगर आप इसका अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ, अब ये स्केलर की क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जैसे
इन मल्टीपल चार्जेस का पोटेंशियल अगर है तो वो आपको इसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें लाई करेगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। और जब भी अगर थीटा का कॉन्सेप्ट आएगा तो इसमें क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा। और जब ई डॉट एल के टर्म में लिखेंगे तो कौन सा होगा, क्रॉस या डॉट। इसमें हमेशा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था अभी इरेज कर दिया है, क्या था वो, ई डॉट ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ओके, अब इसकी जो यूनिट आएगी, इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, इसकी बात आती है जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला अब कैसे निकालते हैं। v का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने किया था डब्ल्यू अपॉन ऑफ क्यू, डब्ल्यू अपॉन ऑफ क्यू। अब हमें इसको फंडामेंटल के टर्म में लिखना है। डब्ल्यू का मतलब होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2, ये तो इसका हो गया। अब क्यू का होता है एम्पियर अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखो क्यू का कैसे निकालेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल्स टू आई टी इक्वल्स टू कितना हो गया, क्यू। इसका होता है एम्पियर, एम्पियर, और इसका क्या होता है, इनटू टाइम। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2, और फिर टी माइनस ऑफ 1 ए माइनस ऑफ 1, ये वाला टी ऊपर चला गया है ना। तो कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 3 और ए माइनस ऑफ 1। ये किसका है, इसका v का डायमेंशन आ गया। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस ऑफ 1, ये इसका आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। अब इसके बाद बचते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होप दैट ये आपको समझ में आ रहा होगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये क्या करेगा, पहली बात तो ये डायरेक्शन को मतलब डिटरमाइन करेगा। किसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करेगा, चार्ज फ्लो। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ it determine the direction of flow of charge when two bodies keep in contact। जब keep in contact, जब हम दो बॉडी को एकदम कांटेक्ट में रखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहाँ पे होगा, वो आपको इसको दिखाएगा। अब इसमें कैसे, इसका कैसे है, जैसे पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा। जैसे अगर वैसे भी ये कंडीशन ऐसी हो गई तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज था, और अगर इसको जाना है तो ये कहाँ से की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन को जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर से अपर की तरफ मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज, और जब नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये हमेशा लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। कहां से कहां तक, नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, मतलब ये। अब यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका ये नेगेटिव चार्ज है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये क्या होगा, नेगेटिव से इसके इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। होप दैट ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, है ना। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करें, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।
अब इसके बाद आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात, यहां पर अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे हैं चार्ज को, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity from one point to another, that is from point B to A। तो अब क्या हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस ऑफ VB इक्वल्स टू, ये कितना हो गया कि W अपॉन ऑफ Q, ये आपके पास आ गया। फिर से क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल ही है, तो दैट इज नोन एज अ, ये आपको कहां से कहां तक लाना है, एक पॉजिटिव चार्ज से इसकी तरफ लेके आना है। मतलब ये अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है और एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है A, इस चार्ज को हमें, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इसके डायरेक्शन की तरफ लेके आना है। तो दैट इज क्यों, अब मैं वहां पे माइनस साइन क्यों लगाया, पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन को रोकना है, यहाँ से इसको क्या करना है, इसको रोकना है। तो रोकना है मतलब हमें इसको वहां जाने से रोकना है, बल्कि इधर की तरफ खींचना है। तो फोर्स क्या हो रहा है, इसका फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो इसलिए इसमें वर्क डन किस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और इसका आगे वाला टॉपिक लेके चलेंगे, और होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। और तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को जरूर पुश करें, क्योंकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलता रहेगा। टिल देन, ओके, बाय बाय।